इस बार तो वैसे आसमान छू रहा रेट। जरा से पिद्दे से बकरों के अगर वो 16 हजार रुपए मांगेंगे तो कैसे लेंगे। लेकिन इस बार बकरों पर वाकई बहुत महंगाई है। 22 हजार रुपए 25 हजार रुपए डाल के लेके हमें बकरा ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे मार्केट में। जैसे बकरा होना चाहिए। बकरे तो कम नहीं है ना। दिलवाओ 20,000 रुपए का मुझे बकरा दिलवाओ। कौन सा दिलवा रहा हो दिलवाओ। 26,000 30,000 बकरा। ये तो बकरा नहीं है। इतने में तो कटरा ले जाएंगे। तो क्यों नहीं होनी चाहिए कुर्बानी भाई। जीव हत्या तो मुर्गे की भी होती है, मछली की भी होती है, सारे जीव हैं वो, उनकी हत्या तो होती है। क्या देखिए न्यूज अखबार में पढ़ा मैंने। अखबार में होली पे सबसे ज्यादा बकरा बिका है। हाँ। सबसे ज्यादा बकरा खाया और 10 किलो 15 किलो तो अकेला ले आता है खाने के लिए। तो मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। इस समय मौजूद हूँ सीलमपुर जाफराबाद में। खरीदारी हो रही है बकरों की। भैंस की भी दिखा रहा हूँ गाजीपुर मंडी का हाल। गाजीपुर मंडी के अंदर बड़े जानवर बेचे जा रहे हैं। व्यापारियों का कहना यह है कि माल बिक नहीं रहा है, कस्टमर सस्ता मांग रहा है। और जो कस्टमर हैं, ये कहा जाए खरीदार हैं, उनका ये कहना यह है कि माल बड़ा महंगा हो रहा है। कुल मिलाकर खरीदारी तो लगभग है। आज आखिरी रात कहा जाए। कल को ईद उल अजहा यानी कि जिस समय आप वीडियो देख रहे होंगे या आप देख रहे होंगे तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ ईद की नमाज कुछ लोग पढ़ चुके हों या कुछ लोग पहले से देख रहे हों। पर ये मैं कह दूं कि रात हो रही है, लगभग 1:30 से 2 का समय होता है और ख़रीदारी पूरी हो रही है। फुल रश है। कहीं से कहीं तक भी आप देखेंगे तो कदम रखने की जगह नहीं है। बकरे बेचने वाले भी, बकरे खरीदने वाले भी। यहीं पे भैंस और कटरा भी बेचा जा रहा है। प्रतिबंधित जानवर कहीं बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। जिस तरह से कथाकथित तौर पर धार्मिक लोग उन्माद मचाए रहते हैं कि प्रतिबंधित जानवरों को नहीं काटने देंगे और एक तरह से मुसलमानों को बदनाम करने के षड्यंत्र ईद उल अजहा से पहले रचते रहते हैं, तो उसका जीता जागता सबूत मैं रात को दिखा रहा हूँ। कहीं से कहीं तक भी कोई शोर शराबा नहीं। खरीदार बेच रहे हैं और खरीदार खरीद रहे हैं और व्यापारी बेच रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह का माहौल है और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बकरों का और साथ ही साथ बड़े जानवर का भाव क्या है। क्योंकि ईद उल अजहा सुबह को है और ईद की नमाज से पहले सभी लोगों को अपना जानवर खरीदना होता है। बने रहें मेरे साथ। जैसा कि मैं देख रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको कि लगातार खरीदार मिल रहे हैं। पर सवाल वही है कि जो मैं बता चुका हूँ कि महंगा बकरा है। भैंस को भी महंगा बताया जा रहा है। गाजीपुर मंडी के अंदर तो खास करके कहा जा रहा है कि भैंस को समय पर नहीं पहुंचने दिया गया। कई जगह जाम की भी स्थिति देखने को मिली। क्या नाम है आपका? आमिर जानना चाह रहा था कि आप सीलमपुर के अंदर हैं, बकरा लेना आए हैं आप? जी बिल्कुल। दिल्ली के ही निवासी हैं? जी। तो बकरे का भाव जो है वो महंगा है या सस्ता है? इस बार तो वैसे आसमान छू रहा रेट। क्योंकि जरा से बकरे भी 20 22 हजार रुपए मांग रहे हैं। उसके जिन बकरों के ऐसी 8-9 हजार रुपए होने चाहिए। क्योंकि बकरा हम अब से नहीं ले रहे हैं, पहले से लेते आ रहे हैं। पहले हमारे वालिद साहब लेते थे, उनके साथ आते थे लेने। अब हम आ रहे हैं लेने। तो बकरे के रेट जो है आसमानी छू रहे हैं एक तरह से। अब आप खुद सोचो, जरा से पिद्दे से बकरों के अगर वो 16 हजार रुपए मांगेंगे तो कैसे लेंगे। जिसके 8-9 हजार रुपए होने चाहिए। ज्यादा खेचतान के 10 कर लो। कहाँ ये भी जा रहा, व्यापारी तो परेशान है, माल यहाँ पहुँचा नहीं पा रहे हैं। हाँ ये भी हो सकता है। अगर परेशान है, शायद बीच में कहीं रास्ते बीच में कुछ हो रहा हो उनके साथ। ये तो होता है ना, गाड़ियाँ वगैरह रोकने। वही मालूम है आपको, ऐसा हो जाता है? होता होगा। हाँ गाड़ियाँ रोकती हैं, शायद पकड़ी जाती है, ऐसा कुछ होता तो होगा जाहिर सी बात है। होता है ऐसा। हाँ ऐसा होता है। कोई गाड़ी ऐसा हो जाता है, गाड़ी वाड़ी रोक लेते होंगे। लेकिन इस बार बकरों पर वाकई बहुत महंगाई है। 22 हजार रुपए 25 हजार को बकरा महंगा मिल रहा है। दिल्ली वालों को बकरा महंगा मिल रहा है। और बताओ कहाँ से और क्या कह रहे हैं? हम तो 20,000 रुपए डाल के लेके हमें बकरा ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे मार्केट में। जैसे बकरा होना चाहिए। बकरे तो कम नहीं है ना। दिलवाओ 20,000 रुपए का मुझे बकरा दिलवाओ। कौन सा दिलवा रहा हो दिलवाओ। 26,000 30,000 बकरा। ये तो बकरा नहीं है। इतने में तो कटरा ले जाएंगे। नहीं कटरा तो 50 हजार का मिल रहा है। 30,000 में मिल जाएगा कटरा तो। कटरा 30,000 में ही मिल जाएगा हमारा। बढ़िया। हाँ क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? एक भाई से हमारी बात हुई बकरे वालों से। वो कह रहे हैं पिछले 3 साल से मंदा था, इस बार रेट उठे हैं। हमने पिछली बार 3 सालों में 20-20 हजार के बकरे। नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। इमरान साहब, जानना ये चाह रहा था मैं पूरी तरह से कि जैसे कि माल की तो कमी है नहीं, तो महंगाई किस वजह से ज्यादा लग रही है आपको? माल की कमी है ना। माल इतना कहाँ है यहाँ पे? 400-500 बच्चे सारे माल है। हम दिखाई कहाँ दे रहा? बहुत माल दिखाई दे रहा। बकरे नहीं, माल नहीं आ पा रहा है। माल है कहाँ यहाँ पे? अगर माल होता पूरा रोड ऐसा जाम होता कि यहाँ पे कुछ भीड़ इतनी होती, पैर रखने की जगह नहीं होती। अब यहाँ एक तो
जरा जरा से बच्चे बच रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे से बच्चे हैं। और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि 16,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये इतने रुपये रेट में मांग रहे हैं। और बकरे वाले कह रहे हैं भाई पिछले हमने 3 साल मद्दा बेचा है, इस बार हमें मौका मिला है कमाने का। टीवी वगैरह देखते होंगे, टीवी पर ये हो रहा है कि भाई बकरा ना काटें और इको फ्रेंडली यानी कि ईद उल अजहा मनाएं। तो बिना ईद उल अजहा बिना बकरे के कैसे मनाएंगे? बिना बकरे के कैसे मनाएंगे ईद उल अजहा? कह रहे हैं कि आस्था का ध्यान रखिए हिंदू भाइयों की। तो हिंदू भाइयों की आस्था बकरे में कहाँ है? वो तो गाय को मना कर रखा है, गाय नहीं काट रहे, भैंस काट रहे हैं और कटरा काट रहे हैं और जो है बकरे की कुर्बानी कर रहे हैं। गाय को तो कोई भी नहीं कुछ कह रहा। कुछ लोग ऐसा शोर मचा रहे हैं कि भाई ये कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, जीव हत्या है। तो क्यों नहीं होनी चाहिए कुर्बानी भाई? जीव हत्या तो मुर्गे की भी होती है, मछली की भी होती है, सारे जीव हैं वो, उनकी हत्या तो होती है। क्या फिर होली क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? नहीं बताइए ना, कुछ ऐसे पीछे से कैसे भाग जाएंगे क्या भाई आप? नहीं बताइए क्या कह रहे हैं आप? होली पे कितने बकरा बिका? 1800 करोड़। ये संख्या कैसे मालूम हुई आपको? मैंने देखी है, अखबार में पढ़ा मैंने। अखबार में? हाँ, होली पे सबसे ज्यादा बकरा बिका है। हाँ। सबसे ज्यादा बकरा खाया और 10 किलो 15 किलो तो अकेला ले आता है खाने के लिए, 2-4 दिन आराम से खाता है। अच्छा। हाँ, तो आप इस तरह से जताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? मैं नहीं चाहता, मैं ये कह रहा हूँ कुर्बानी तो जब मान जाएगी जब बकरा कटेगा, ऐसे बिना बकरे के कैसे कुर्बानी कर लेगा कोई? हाँ, तो यानी कि केक की काटने की जो बात कर रहे हैं वो गलत है। हाँ, ये गलत है, गलत है। हर त्योहार हर किसी का होता है, अपने मजे से बनाओ। हाँ, यही तो बात है। कुल मिलाकर हिंदू है, मजे कौंटलों बकरा कटने का दावा कर रहे हैं होली पर जब ईद उल अजहा आती है तो न जाने कौन से लोगों की कौन सी भावनाएं जाग जाती हैं और संविधान का हवाला देकर, इको फ्रेंडली का हवाला देकर, आस्था का हवाला देकर ईद उल अजहा से पहले पहले बवाल काटना शुरू कर देते हैं। लोग कैमरे पे बोलना नहीं चाह रहे पर मैं बता रहा हूँ, ये खबरें हमारे पास तक भी आ रही हैं कि दिल्ली के अंदर बकरा भैंसा आने नहीं दिया जा रहा है, रोडों पर रोक लिया जाता है। कथाकथित तौर पर जो धार्मिक संगठन हैं वो भैंस यानी कि गाड़ियों को रोक लेते हैं और उनकी चेकिंग के नाम पर यानी कि व्यापारियों से बदतमीजियां भी करने की खबरें आ रही हैं। कुल मिलाकर मुसलमानों की अपनी आस्था है और अन्य धर्मों की अपनी आस्था है। भारत एक सेकुलर मुल्क है, इसमें हर आदमी को अपना यह अधिकार है कि वो संविधान के अनुसार अपना पर्व मनाए। यहाँ ना हिंदू का ना मुस्लिम का कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संविधान ही इजाज़त देता है सबको कि अपना पर्व अपने तौर तरीक़ों से बनाइए। मुसलमान को नमाज़ पढ़नी है नमाज़ पढ़िए, हिंदू को पूजा करनी पूजा करिए। पर एक बात और भी आती है कि अक्सर आप खबरों में देखते होंगे कि बवाल काटने वाले लोग होते कौन हैं? कभी मुसलमानों को भी देखा है किसी मंदिर के आगे डांस करते हुए या कुरान पढ़ते हुए। इस तरह की बहुत सी बातों पर विराम लगना चाहिए। ईद उल अजहा हो या ईद उल फितर हो, ईद उल फितर पर रोड पर नमाज को लेकर शोर और ईद उल अजहा पर बकरे वे कुर्बानी को लेकर शोर, तो इन सब चीज़ों को विराम सरकार ने लगाना होगा, जिससे कि लोग शांति अमन के साथ अपने पर्व वे अपनी आस्था अनुसार बने रहें मेरे साथ। तो जैसे मैंने आपको बकरे दिखाए हैं और बकरा व्यापारियों से बात भी की, खरीदारों से भी बात की, पर बड़ा जानवर की भी बात आती है। बड़ा जानवर दिल्ली के आसपास से आता है। कई किलोमीटर से व्यापारी लोग दिल्ली में ये उम्मीद के साथ आते हैं कि हमारा जानवर का रेट अच्छा बिक जाएगा और मिल जाएगा, अपने बच्चों का पालन पोषण भी करेंगे। बेचने वाले ऐसा नहीं कि खाली किसान ही होते हैं, कुछ व्यापारी होते हैं, खरीद फरोख्त का काम होता है। हरियाणा से आए हैं आप, कहाँ से आए हैं? कर्णपुर बॉर्डर से है जी। अच्छा, क्या नाम हुआ? समून नाम है जी। समून जानना चाह रहा था कि कितने जानवर लेकर आए थे आप? जानवर भाई जी 13 लेकर आए थे। सब बिक गए हैं या कुछ बचे हैं? 9 बच रहे, 4 बिके। कैसा भाव मिल रहा है? भाव तो कुछ भी नहीं जी, भाव सा मिले जी भी पुलिस वाले भगाते हैं भाई, हमें अलर्ट बजाते हैं। अच्छा, ये परेशानी पड़ रही बेचने में? बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ रही है। ये बहुत ज़्यादा परेशानी है, काफ़ी परेशानी है। अच्छा, अब 450 किलोमीटर से आगे यहाँ खड़े नहीं हुए कि भागो भाई पुलिस आली। 2 गली में घुमा फिरा के दोबारा आए, फिर दोबारा पुलिस आली। तो 13 जानवर लेके आए आप, कितने लोग आए हैं आप? हम 4 लोग आए जी। 4 लोग। तो इनके खिलाने पिलाने की व्यवस्था अगर नहीं मान लो नहीं बिकता है ये, तो कैसे करते हो वो? भाई कट्टों में खिला रहे, घास ला के भाई यहीं से दिल्ली से ही। अच्छा, तो वो सस्ती मिल रही है महंगी मिल रही है? वो महंगी तो ऐसी वहाँ मिल रही है, ऐसी यहाँ 36 रुपये धड़ी है भाई, भूसे यहाँ भी वहाँ भी इसी रेट है। अच्छा, तो खरीदार नहीं मिल पा रहा आपको मन मर्जी का? नहीं, खरीदार नहीं मिल पा रहा। जानवर लेके आए आप लोग, तो वहाँ से जानवर लेकर आने में यहाँ तक दिल्ली के सफ़र काफ़ी लंबा 400 किलोमीटर बता रहे हैं आप, तो मालूम मैं जानना चाह रहा था आपसे कि परेशानी तो नहीं पड़ी? बहुत परेशानी पड़ी भाई, परेशानी दोनों पड़ी। एक जानवर पे 3-3 हज़ार रुपये खर्चा आ लिया।
एक जानवर पे 3-3 हजार रुपए खर्चा ले रास्ते में, कभी पुलिस को देना, कभी किसी को देना, कभी रेमी वाले, कभी पुलिस वाले। वो पीट छीट के यहाँ लोग पहुँचे तो हैं, पर पहुँचने का कोई लाभ नहीं हुआ यहाँ लोग। तो जैसे कि आपने सुन लिया, परेशानी सफ़र की भी है जानवर लेके आने वाले व्यापारियों को भी। और ये बात वाजे मैं कर दूं पहले से ही, मैं लगातार इसी बात पर फोकस कर रहा हूँ कि सरकारी व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमरा रही है। पर्व किसी का भी हो, अगर मुसलमान का पर्व है तो हिंदुओं का भी होता है, क्योंकि भारत सेकुलर मुल्क है। कह चुका हूँ इससे पहले। बकरे वाले भी शिकायत यही कर रहे हैं कि माल समय पे हम नहीं पहुँचा पाए, महंगा इसलिए दिल्ली में बिक रहा है। दिल्ली के जो खरीदार हैं वो भी चाहते हैं कि सस्ता बकरा या सस्ता भैंसा उनको मिल जाए, जिससे कि वे भी कुर्बानी कर सकें, पर उनको सस्ता इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सफ़र से लेकर और यहाँ तक आने में व्यापारियों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सब कुछ आपके सामने है। ज़रूरत है प्रशासन व सरकार को कि इस मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ ऐसा नियम व कायदे कानून तय कर ले, जिससे कि व्यापारी वर्ग को भी और ख़रीदार वर्ग को भी फ़ायदा हो। ये कोई एक दिन का मामला नहीं है। ईद उल अजहा से अलग भी हज़ारों जानवर डेली के बेचे जाते हैं, दिल्ली में लाकर खरीदे जाते हैं। गोश्त है, गोश्त के साथ साथ व्यापार है, व्यापार के साथ साथ ये भी देखा जाए कि लोग सब्जी खाने वाले हैं तो गोश्त मीट खाने वाले भी हैं। ज़रूरत है हर उस सिस्टम को संवारने की, और जिसकी जिम्मेदारी है वो है सरकार। सरकार वोट से बनती है जनता के, और सेकुलर मुल्क है ये, देश संविधान से चलता है। तो सभी का ध्यान रखते हुए ये तय करना होगा कि किस तरह से बेहतर व्यवस्था बनाई जाए। शिकायतें होती रहेंगी, हर आदमी ये चाहेगा कि बेहतर से बेहतर हम कर सकें, पर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जिम्मेदार लोगों को ये सोचना चाहिए कि पर्व किसी का भी आए, एक तो वो मोहब्बत के साथ में बने, और साथ ही साथ देश के अंदर अमन व एकता कायम होनी चाहिए। ईद उल अजहा की नमाज का वक्त कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। हर मुसलमान ये चाहता है कि ईद की नमाज से पहले पहले रात को ही अपना जानवर खरीद के अपने घर लेके चला जाए, जिससे कि वे अल्लाह की राह में कुर्बानी कर सके। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।